अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए वर्ड है आज का पहला, प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड जो निकला है वो प्लैटिस से निकला है। प्लैटिस का मतलब होता है फ्लैट, ब्रॉड। ट्यूड जो है ये नाउन सफिक्स है। किसी वर्ड को जब नाउन बनाना होता है तो ट्यूड, इज्म, हम देख रहे हैं कि इस तरीके के आगे वर्ड्स लगाते हैं। वर्ड्स यानी कि अल्फाबेट्स लगाते हैं। प्लेटू वर्ड आपने ज्योग्राफी के अंदर सुना होगा। प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू। तो प्लेटू क्या होता है? प्लेट के जैसा फ्लैट लैंड को प्लेटू कहते हैं। प्लेटू किसे कहते हैं? फ्लैट लैंड। लेकिन फ्लैट लैंड कौन सा? टेबल टॉप। तो इसलिए जमीन चल रही है आपकी और यहां से अगर कोई ऐसा पहाड़ ऊपर उठा हुआ है और इस तरीके से है, यानी प्लेन्स से जो मैदानी इलाका होता है उससे ऊपर उठा हुआ लैंड वो क्या है? आपका प्लेटू होता है। इसी से एक वर्ड निकला है हमारा प्लेट। इसी से वर्ड क्या निकला है? प्लेट। प्लेट करके एक वर्ड निकला। वही प्लेट जो हमारा आप जिसमें खाना खाते हैं, जिसे हम रिकाबी कहने लग गए हैं, और हमारे औरंगाबाद में उसे क्या कहते हैं? हम प्लेट कहते हैं। और थोड़ा और प्यार से कहा जाए या गुस्से से कहा जाए तो दावत चल रही है और उसके अंदर प्लेटा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? प्लेटा। दखनी में क्या हो गया? वो उर्दू में तो प्लेट हुआ, प्लेट, और दखनी में प्लेटा हो गया। तो हमारे पास कहते हैं कि भाई प्लेटा लाओ ना, इस तरीके से जो वो कहते हैं। तो हो गया क्या आपका? प्लेट। तो प्लेट का मतलब वही है, फ्लैट जो चीज होती है वो। फिर इसी तरह एक प्लैटर है। एक वर्ड क्या है? प्लैटर। प्लैटर एक वो डिश होती है जो फ्लैट होती है। डिश जो ऐसी फ्लैट होती है। जैसे पिज्जा कैसा फ्लैट होता है, रोटी कैसे फ्लैट होती है, ऑमलेट कैसा होता है? फ्लैट होता है। भुर्जी फ्लैट नहीं होती ना, भुर्जी फ्लैट नहीं होती। आइसक्रीम आपका ऐसा फ्लैट नहीं दिया जाता, आपको कोन में दिया जाता है। तो ऐसी फ्लैट जो भी डिश होगी वो क्या होगी? वो उसे क्या कहेंगे? प्लैटर कहेंगे। ये जो सब नाम सुनकर आइसक्रीम और पिज्जा और ये सारे सुनकर आपके मुंह में अगर पानी आ रहा होगा, इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड है, उसके लिए आपको लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, एक वर्ड उसके लिए भी हमारे पास आने वाला है। एक और वर्ड है जिसे कहते हैं प्लैटिपस। क्या कहते हैं? प्लैटिपस। प्लैटिपस बोले तो फ्लैट फुटेड। क्या कहते हैं? फ्लैट फुट। प्लैटी बोले तो फ्लैट, पस बोले तो फुट। पस बोले तो फुट, पैर। फ्लैट पैर रहते ना, एकदम फ्लैट फुट, सपाट पांव जो बोलते, जिसके ताल्लुक से कुछ 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 हिंदुस्तान के अंदर बातें हैं। तो वो खैर कुदरती बात है, लेकिन अजीब मामला है हमारे। अच्छा, प्लैटिट्यूड जिसे कहते हैं वो होता है फ्लैट स्टेटमेंट। क्या होता है? फ्लैट स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो इतनी बार बोला गया है कि अब उसके ऊपर क्या नहीं होता? असर नहीं हो। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लेकिन इतनी बार बोला गया कि वो इम्यून हो गए हम लोग। हाँ ठीक है, मत बोलो अब। तो मुझे क्यों देख रहे हो? मैं बोलता हूँ कि बार बार। एक है एनोडाइन। एक वर्ड क्या है? एनोडाइन। तो एन जो है ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। इसका मतलब होता है अपोजिट, और डाइन का मतलब होता है ड्रग्स। इंडिया में डाइन जो अक्सर जो बोलते हैं कि यानी डाइन चुड़ैल, आपका जहन शायद वही गया होगा कि डाइन तो चुड़ैल होती है। तो वो डाइन जो होती है उसका स्पेलिंग मुझे नहीं याद आ रही। एक देखो डाइन भी होता है, एक होता है डाइन। डाइन बोले तो खाना खाना, डिनर जो है ना वो डाइन से निकला है, और डाइनिंग टेबल भी है वो इसी डाइन से निकला है। डाइन, डिनर। और एक होता है डाइन। ये वाला डाइन का मतलब होता है ड्रग्स यानी दवाएं। और डाइन की स्पेलिंग क्या होगी लेकिन वो मुझे समझ नहीं रहा है।
डाइन जिसे कहते हैं ना, चुड़ैल, क्यों नहीं आएंगी डाउन डाइन की स्पेलिंग? यहाँ का वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड है वो। डाइन जो है उर्दू वर्ड है, डाइन हिंदी वर्ड है। पहला क्या हुआ अंग्रेजी में कि कच्चा सड़क पक्का सड़क, ये पहले अंग्रेजी नहीं था, अब अंग्रेजी वर्ड है। हाँ अंग्रेजी वर्ड है। तो डाइन की स्पेलिंग जो होना चाहिए डाइन, डाइन, पहले कच्चा सड़क पक्का सड़क अंग्रेजी वर्ड नहीं था। डाइन, डाइन की स्पेलिंग देखेंगे, खैर चलिए। तो अंग्रेजी वर्ड ले लेती है, ले लेते हैं, दूसरे वर्ड्स को ले लेती है, ले लेती है। तो ओडाइन, सॉरी ये ओडाइन है, क्या है ये? एन मतलब अपोजिट, ओडाइन मतलब ड्रग्स, ओडाइन मतलब ड्रग्स, ओडाइन मतलब ड्रग्स होता है। तो और उसका मतलब लेसन, दर्द को कम करना। कौन सी दवा जो क्या करती है? दर्द को कम करती है। तो एनोडाइन जो होते हैं वो अरे यार ये गलत हो जाए पूरा। डाइन, ओडाइन बोले तो ड्रग नहीं है, ओडाइन बोले तो पेन है, ओडाइन बोले तो पेन है। मैं इसको कट कर दूंगा। एन बोले तो अपोजिट, ओडाइन बोले तो, ओडाइन बोले तो पेन, रहने दो ना। ओडाइन बोले तो क्या? पेन, यानी कि पेन का अपोजिट एनोडाइन। तो एनोडाइन जो दवाएं होती हैं वो दर्द को क्या करती हैं? कम करती है। और एनोडाइन जो स्टेटमेंट्स होते हैं, और एनोडाइन जो क्या होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं, वो आपका एंजाइटी, डर, खौफ, दर्द को कम करने वाले थे। किसी को कोई दुख हो रहा है, उसको कोई आकर क्या करता है? उसका गम बांट लेता है ना, कुछ उसको नहीं नहीं यार हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत एकदम जबरदस्त है, अल्लाह बहुत बड़ा है, मामला हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो उतना बोल देना, उसका इतना दिल को तसल्ली दे देता है। आपके जो दो लफ्ज होते हैं तो वो किसी के जो कहते हैं दुखों का मदावा। अब आता है आगे और वर्ड है मुझे ही बज रहा है क्या? हेलो, लाइफ केयर हेल्थ बॉडी लैब दे रहा है फुल बॉडी चेकअप, मात्र 299 रुपए। यूट्यूब पर ये आ गया तो लाइफ केयर वालों अगर ये देख लो तो मुझे ढूंढ कर मार्केटिंग के पैसे दे देना। अब एक वर्ड है बोवाइन। वर्ड क्या है? बोवाइन, बोवाइन, बोवाइन उस दिन लिए थे ना हमने। तो बोवाइन जो है ये है बोविस के कहते हैं काऊ को। बोविस किसे कहते हैं? बोविस इज काऊ, गाय। लेकिन आप किसी को बोवाइन कह रहे हैं तो थोड़ा ऑफेंसिव स्टेटमेंट है, डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी यानी थोड़ा सा बदतमीजी वाला है कि यार क्या बोवाइन इंसान हो तुम, यानी उर्दू में तो नहीं बोलेंगे ऐसा। तो बोवाइन मतलब ऐसा वेजिटेबल के जैसे बस खा रहे पी रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बोवाइन। हाँ, वेजिटेबल टाइप। फिर ऐसे ही इंसानों ने क्या करते हैं, इंसानों को जानवरों से कंपेयर करते हैं। इंसान इंसानों को क्या करते हैं? जानवरों से कंपेयर करते हैं। लोमड़ी की जैसे चालाक है, कुत्ते के जैसा कमीना है, जैसे हिंदी में भी करते हैं वैसे इंग्लिश में भी करते हैं। और शेर के जैसा वो क्या है? बहादुर है। तो ऐसा करते हैं। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं। तो जिसको अपीयरेंस के अंदर कोई ऐसा शेर का शेर है वो, या जो उसका टेम्परमेंट, उसका एटीट्यूड शेर के जैसा है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लियोनाइन। क्या कहते हैं? लियोनाइन। लियो कहते हैं शेर को, शेर के जैसा। और फिर कहते हैं कुत्ते के जैसा अगर किसी को कहना है तो क्या कहते हैं आप? कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन टीथ कहते हैं। कैनाइन टीथ जो नोकीले हमारे दांत होते हैं
जो गोश्त को चबाने के लिए होते हैं उसे क्या कहते हैं? कैनाइन टीथ। इंसानों के दांत दोनों किस्म के हैं। इंसानों के दांत बकरी और गाय के जैसे भी हैं जो सिर्फ सब्जी चबाने के लिए हो, और इंसानों के दांत कुत्तों के, भेड़ियों के, शेर के जैसे भी है, जिससे आप गोश्त को क्या कर सके, नॉन वेजिटेरियन फूड आप खा सके, वैसे भी हैं। इसी तरह एक है फिलाइन। क्या है? अब अगर कोई कुत्ते के जैसा के लिए वर्ड है तो बिल्ली के जैसा भी वर्ड होगा, तो उसे आप क्या कहते हैं? फिलाइन। क्या कहते हैं? फिलाइन कहते हैं। फिलाइन यानी कैट लाइक। तो जो भाई बिल्लियों की हरकतें अलग हैं, कुत्तों की हरकतें अलग हैं, शेर की हरकत अलग है, शाहीन की हरकत अलग है, बाज की हरकत अलग है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो 10 वर्ड्स तो हो गए, लेकिन ये क्योंकि जानवरों का है मैं इसको और वर्ड्स ले लेता हूँ। फिर एक होता है वल्पाइन। क्या होता है? वल्पाइन। वल्पाइन कहाँ से निकला? ये वल्प फॉक्स लाइक निकला है। फॉक्स बोले तो लोमड़ी, लोमड़ी के जैसा। तो फॉक्स लाइक अपीयरेंस और टेम्परमेंट। श्रीवनेस, चालाक, लोमड़ी की तरह चालाक है। लोमड़ी कैसी आंखें ऐसी एकदम होती है ना, तो वो लोमड़ी की तरह चालाक, मर्द या खातून कोई हो सकती है, लेकिन अक्सर ये खवातीन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लोमड़ी की तरह चालाक, लोमड़ी क्योंकि फीमेल हो जाती है, और मर्दों के ऊपर में भी अप्लाई हो सकता होगा वो भी। फिर एक होता है, एक वर्ड छोड़ दे रहा हूं मैं, अच्छा नहीं है, मुसलमान समझ जाएंगे उसको। एक होता है उर्साइन। एक क्या होता है? उर्साइन। उर्साइन बोलते हैं बैर लाइक। बैर कैसे कहते हैं? भालू। बैर जो होता है, भालू को कहते हैं। टेल स्पिन करके एक कार्टून आता था हम जब छोटे थे। टेल स्पिन, टेल स्पिन, टेल स्पिन। टेल कहते हैं दुम को, स्पिन कहते हैं घुमाना। तो वो प्लेन उड़ाता था, वो जो पापा बैर होता था, वो बल्लू उसका नाम था, भालू था वो क्या उड़ाता था? वो उड़ाता था प्लेन, और उसके साथ एक उसका छोटा बच्चा बैठा हुआ रहता था, उसका बेटा रहता था या उसका भांजा भतीजा कुछ होता था। तो बच्चा उसको बोलता था पापा बैर, भालू को क्या कहता था? पापा बैर। और वो प्लेन उड़ा के पूरा उसको घुमाता था, यानी पूरा एडवेंचर करते थे उसके अंदर। कार्टून आता था तो इसलिए शायद टेल स्पिन। उसके अंदर एक मैडम होती थी, बड़ी हमेशा गुस्से के अंदर होती थी। उसको बोलते थे यानी कि बल्लू को कुछ भी हुक्म देती रहती थी। वो कंपनी की मालिक जो होती थी वो मैडम होती थी। तो वो उसको मैडम महालिंगम क्या कहते थे? एकदम ऐसी हमेशा टाइट उसके अंदर। कभी टेल स्पिन डालो, तुम लोग को यूट्यूब पे आ जाएगा। बेयर लाइक। उर्साइन बोले तो बेयर लाइक। उर्साइन बोले तो बेयर लाइक। बेयर बोले तो भालू। एक होता है बियर। क्या होता है? एक होता है बियर। बियर बोले तो जो गेहूं वगैरह उससे जो शराब नुमा चीज बनाई जाती है, शराब ही होगी वो। अलग अलग नामों से, एक जगह कहीं पढ़ा था मैंने कि कयामत के करीब में अलग अलग नामों से शराब बेची जाएगी। तो एहतियात करने वाले कोल्ड ड्रिंक्स में भी एहतियात करते थे। हालांकि उसमें अपनी कोल्ड ड्रिंक्स में तो कुछ अभी ये नहीं है, थम्सअप में ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ अभी नई कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है उसमें लोग डाउट कर रहे हैं, लेकिन जब तक साबित नहीं होता कुछ बोल नहीं सकते। तो बियर बोले तो आप उसको शराब ही समझ सकते। तो वो कतर के अंदर फुटबॉल चल रहा है, तो कल मैं एक स्टेटस देखा तो बोले द ओनली बियर अलाउड इन फुटबॉल वर्ल्ड कप या कतर इज टैग बियर। मैंने कहा टैग बियर क्या है? तो तकबीर है असल में। द ओनली बियर अलाउड इन कतर इज तकबीर। तो तकबीर ही दे सकते हैं आप सिर्फ। और एक है वुल्फ लाइक, लुपाइन। क्या है? लुपाइन। लुपाइन यानी वुल्फ लाइक। वुल्फ कहते हैं भेड़िए को। वुल्फ क्या कहते हैं? असल में नेशनैलिटी के हिसाब से जानवरों के भी अलग अलग दर्जे हैं। तुर्क जो लोग होते हैं तुर्क,
तो तुर्क भेड़िए से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। वो भेड़ियों को बड़ा अच्छा, उसकी वफादारी की बड़ी वो कदर करते हैं, वो कंपेयर भी करते हैं। अभी अपने पास किसी को भेड़िए के जैसा कह दिया जाए हिंदुस्तान में तो थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भेड़िए की वफादारी की और भेड़िए की कुछ क्वालिटीज़ की बड़ी कदर है। और एक है फिर इक्वाइन। क्या है? इक्वाइन, इक्वीन या इक्वाइन। इक्वाइन बोले तो हॉर्स लाइक, घोड़े के जैसा, घोड़े के जैसा। घोड़े की भी बड़ी खुसूसियात है। कुत्ते और घोड़े में सिमिलर ये है कि बड़े वफादार होते हैं, बड़े वफादार होते हैं। घोड़ा अपने मालिक को उसके खुशबू से पहचानता है, घोड़ा अपने मालिक को। और कई बार ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कुत्तों के बारे में भी और घोड़ों के बारे में भी कि मालिक अगर मर जाता है तो रोते हैं। और ये जानवर असल में रोते भी हैं, यानी आप थोड़ा और से देखना पड़ेगा। हम लोगों की इतनी बिजी लाइफ हो गई, मोबाइल ये इतना ज़्यादा उसी में रहते हैं, हम लोग ये देख नहीं पाते। उस दिन मैं आ रहा था तो एक घोड़ा दिखा बाबा पेट्रोल पंप के पास। दो घोड़े अक्सर फिरते रहते हैं वहाँ पर, सफ़ेद कलर के, किसके नहीं मालूम। तो वहाँ पर फिर उतर के थोड़ा उसको हाथ वाथ लगाया, तो थोड़ा नज़दीक से देखा तो रो रहा था वो, उसकी आंख से आंसू जारी थे। हमने एक बार बकरी लिए थे बीच में, उसको यानी देख रेख उसकी अच्छी कर रहे थे। एक दिन मुझे उसको ना खाना देने के लिए लेट हो गया, तो आप बोलिए कि वो उसकी आंख से आंसू आ गए। मुझे इतना बुरा लगा, इतना अपने आप को मैंने मलामत किया कि यार ये लिटरली आंख से आंसू आए। तो रोते हैं लोग। बिल्लियां भी रोती होंगी, बिल्लियों की तो अक्सर आंखों के पास हमेशा ही रोती रहती थी, शायद ऐसा कुछ तो कुछ दिखता है बिल्लियों की आंखों के पास। तो ये चीज़ है। इक्वाइन बोले तो हॉर्स लाइक। इसीलिए आसमान के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर खला में उर्सा मेजर उर्सा माइनर है। तो उर्सा वो इसी उर्स से निकला है, भालू के जैसा। वो जो सितारों का जमघट है, सितारों का जो जमघट है, उसका अपीयरेंस किसके जैसा लगता है? भालू के जैसा लगता है। इसीलिए बोलते हैं उर्सा मेजर यानी बड़ा भालू, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। देखिए टाइम है, जरा 1-2 मिनट में और वर्ड ले लेता हूँ, आज ज्यादा वर्ड हो गए, अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ा फेवरेट वर्ड मेरा, जिसे कहते हैं आप नॉस्टैल्जिया। जिसे क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया जो वर्ड है, तो वो नॉस्टोस से निकला। नॉस्टोस का मतलब क्या होता है? नॉस्टोस का मतलब होता है रिटर्न। नॉस्टोस का मतलब क्या होता है? रिटर्न, वापसी। और एल्गोस, एल्गोस का मतलब होता है पेन। एल्गोस का मतलब क्या होता है? पेन। तो ये जो दो रूट है, रूट वर्ड्स, उससे निकला है नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया के अंदर क्या होगा कि ये जो फीलिंग है ये आप समझ ही नहीं सकते। आप लोग ये फीलिंग समझ ही नहीं सकते जब तक आप उसको एक्सपीरियंस ना करो। वो समझने के लिए आपको किसी ऐसी पुरानी जगह पर जाना पड़ेगा जहां आप पहले आया करते थे। तो मैं दावत देता हूँ, यहाँ हमारी बैतुल यतीम में लेक्चर्स चल रहे हैं। 2018 में हमने लेक्चर्स शुरू किया था, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते थे। मैं फिर से दावत देता हूँ, नॉस्टैल्जिया फील करना है तो आ जाओ वापस से लेक्चर शुरू है। इसी तरह न्यूरालजिया, कार्डियालजिया कि दिल का दर्द, न्यूरॉन्स का दर्द, ये अलग अलग बीमारियां हैं। और हमारा जो रिट्रोस्पेक्ट में ना, पीछे जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना हम, तो लाइफ बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। हमारा दिमाग शायद अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जो बुरी यादें हैं उनको सबकॉन्शियस में डालो और अच्छी यादों को यानी कॉन्शियस के अंदर स्टोर करके रखो। तो हम जब वो पुराना याद करते हैं, मैं वहाँ गया था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो वो याद करके एक ऐसा जो ज़बरदस्त क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स का शायद मसाज होता है। तो वो चीज़ जो है वो क्या है? न्यूरालजिया है। तो उससे जो थोड़ा सा दर्द होता है, हमें याद करिए यार क्या दिन थे वो, स्कूल के दिन अक्सर आप याद करते हैं ना, ओह हो, स्कूल के दिन क्या मज़ा आता था। फिर उससे पहले और बचपन के दिन टेंशन ही नहीं था कुछ, अक्सर लोग जो बोलते हैं, तो वो याद कर करके जो है। तो नॉस्टैल्जिक जब होते हैं हम फिल्म्स के अंदर, तो बोलते हैं नॉस्टैल्जी, क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिक ऑफ द 50s, नॉस्टैल्जिक ऑफ द 50s। गानों के अंदर देखो नॉस्टैल्जिया होता है, यानी हमारे जैसे जो लोग हैं, जो लोग यानी पुराने गाने, जब 90s के गाने सुनते हैं तो हाँ गेस करने लग जाओ अब आप कितनी उम्र है इनकी।
करते रहो, नहीं बताऊंगा। तो 90s के जो गाने हम लोग सुनते हैं तो थोड़ा एकदम ऐसा पुराना याद आता है। हो तो यूट्यूब वगैरह पर मैं कुछ बीच में एक दो गाने जाकर सुना, तो पूरे कमेंट सेक्शन के अंदर यही भरा हुआ है कि यार हम तो नॉस्टैल्जिक हो गए, जब मैं 6th में था, जब मैं 7th में था, जब मैं 10th में था, जब पहली बार ये गाना आया था और इतने सालों बाद हो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो वो गानों में अक्सर हो सकता है और दूसरी चीज़ों में भी हो सकता है। पुरानी कोई पिक्चर देख लो आप, तो बहुत पहले देखे थे मैंने। बीच में क्या हुआ, ऐसे ही वो हुआ, तो सीरियल्स जो बचपन में हमारे आते थे वो जाकर एक दो यूट्यूब के ऊपर देख लिया, तो अरे यार एकदम दिमाग मतलब पूरा ना गायब हो जाता है वो, और फिर धीरे धीरे वापस आने लगता है, अरे यार ये देखा करते थे, ऐसा होता था। अच्छा, मजे की बात क्या है मालूम है आपको, यूपीएससी वालों के लिए बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट सबक है। आप उसको जब वापस जाते हैं ना, सेम चीज को जब बाद में देखते हैं आपको अलग समझ में आता है। उस वक्त जो आपको समझा था वो अब से अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो आप एक टेक्स्ट को जब बार बार पढ़ते हो, तो क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है, तो आप जब वापस उस पर जाते हो तो समझ में ज्यादा आता है। आप अपन ने उसको क्या समझे हुए हैं, क्योंकि हमने उसको ये समझा हुआ है कि एग्जाम इज इक्वल टू बाय हार्ट समथिंग एंड राइट इट डाउन। कुछ चीज को खाली क्या कर लो, याद कर लो। लेकिन एग्जाम के अंदर याद करना तो इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, खास करके यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर। तो उसको बार बार पढ़ने से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे तालिब साहब बड़ी बड़ी जमाई ले रहे हैं, और यानी कि ये मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि सर बस अब बहुत बोर हो गया, अब आप इसको क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं निकालने वाला, ये बोल रहा है, ये शख्स बोल रहा है निकाल दो इस वीडियो को, मैं कतई नहीं निकालने वाला हूँ।